आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। कभी बीजेपी का कोई सुने कभी भ्रष्टाचार सुना हो तो बताओ। आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए। आमदनी भी बढ़ रही है, तभी तो खर्चे बढ़ रहे हैं। घोषणा की 10 दिन के अंदर हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। 10 दिन में उन्होंने भ्रष्टाचार की शुरुआत कर दी। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि इतनी बड़ी सरकार के 70 मंत्रियों में से किसी एक पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। जितना रोजगार मोदी जी ने पैदा किया है कोविड को देखते हुए, ये जो युद्ध हो रहा है इसको देखते हुए, उतना कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो नहीं करता। जिस तरह से महंगाई पे हमने कंट्रोल किया है, नहीं तो हमारा पाकिस्तान श्रीलंका जैसा हाल होता। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम जंतर मंतर पे मौजूद है, जहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं गोयल साहब, वो बैठे हैं अपने साथियों के साथ। और जैसे कि हाल फिलहाल की ही घटना है, जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री थे उनको पार्टी से बर्खास्त किया गया है, उनको उसके पद से बर्खास्त किया गया है। आरोप उनके ऊपर भ्रष्टाचार का लगा था कि जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत, स्वास्थ्य मंत्री के तहत जो भी कार्य किए जाते थे उसमें 1% वो कमीशन लेते थे। इसी के चलते ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो ये जो है जानते हैं कुछ चीजें कि किन मुद्दों को लेके यहाँ पे बैठे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? श्याम बाला। ये जो आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपने लिखा है यहाँ पे कि 1% की सरकार है जो आम आदमी पार्टी है, तो कैसे क्या क्या किन चीजों को लेके आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? ये जो 1% ये लिखा है ना, 1% जो लेना था केजरीवाल भगवत मान जी को वो परसेंटेज नहीं मिली, ठीक है, इसलिए उसने उसको बर्खास्त कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि परसेंटेज ली जाती थी और सरकारों में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? आज तक कभी बीजेपी का कोई सुने कभी भ्रष्टाचार सुना हो तो बताओ। लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है, इसलिए चीजें बाहर नहीं आ पाती। नहीं तो वो ले ना बाहर, नहीं आती तो ये देखो ना, वो ले बाहर, हम लाते हैं ना बाहर, तो वो भी लेकर आए भ्रष्ट। अभी जो है चीजें वो ये भी कही जा रही हैं कि जो भारत है, भारत के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं, इन पे बीजेपी बात नहीं करती। क्या बोले आपने? मैंने कहा लोग ये भी कहते हैं जो आज की स्थिति है देश की, उसमें महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीजें हैं। महंगाई कभी नहीं रुकी, महंगाई चलती है। बेरोजगारी वगैरह जो अब जो चरम पे है, बढ़ रही है, उसके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। महंगाई नहीं है, इंसान भी बढ़ता है ना, आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए। आमदनी भी बढ़ रही है, तभी तो खर्चे बढ़ रहे हैं। आमदनी बढ़ रही है, तो ये जो है अभी गोयल साहब भी यहाँ मौजूद है। सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि सर ये जो आप धरना दे रहे हैं यहाँ पे और एक आंदोलन, जो परसेंटेज वाली सरकार आप बता रहे हैं, क्या कभी पहले भ्रष्टाचार की चीजें जागरूक नहीं हुई हैं जो अन्य पार्टियों में रही हो? जरूर हुई है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये जो समर्थक? हम एक बात कहना चाहते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी भगवत मान की सरकार को आए हुए मात्र 3 महीने हुए हैं। उन्होंने घोषणा की 10 दिन के अंदर हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। 10 दिन में उन्होंने भ्रष्टाचार की शुरुआत कर दी। कैबिनेट मिनिस्टर उनका 1% या 20% कमीशन लेते हुए पकड़ा गया, इसलिए उनको बर्खास्त करना पड़ा। ऐसे मुख्यमंत्री को भी बर्खास्त कर देना चाहिए जिसकी इतनी करप्ट गवर्नमेंट की शुरुआत हुई है। उन्होंने एक्शन लेते हुए तो वो कर ही दिया है ना, एक्शन अगर लिया है उन्होंने तो उसको हटा दिया गया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि भाई हमें बड़ा गर्व है, हमने एक्शन लिया। मैं ये कह रहा हूं अभी और ज्यादा गर्व होने वाले हैं, क्योंकि बाकी मंत्रियों के खिलाफ भी वो एक्शन लेंगे। ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेंगे उनको। तो आप कहिएगा कि मैं केजरीवाल की तारीफ करूं जब जब वो एक्शन लेते जाएं, या ये करूं कि उन्होंने भ्रष्ट आदमियों को टिकटें दी और भ्रष्टाचार उनसे करवा रहे हैं, और अगर वो कमीशन का पैसा नहीं दे रहे हैं तो उनको बर्खास्त कर रहे हैं। तो जैसे कि बीजेपी के भी बहुत सारे नेता रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या कभी बीजेपी ने ऐसा ट्वीट करा कोई जो चीजें हो? जो पहली बात, बीजेपी के कोई भ्रष्टाचार में नहीं रहे। जब से मोदी की सरकार है तब से मैंने तो आज तक नहीं सुना कि इतनी बड़ी सरकार के 70 मंत्रियों में से किसी एक पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। क्योंकि सरकार जो है 2014 की बात की अगर बात करी जाती है, उसमें बहुत सारे और भी आरोप कहते हैं कि बीजेपी महंगाई की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती, और जो तमाम चीजें हैं, जो सरकारी तंत्र हैं वो बिक रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उनका, उनकी बात नहीं करती। जितना रोजगार मोदी जी ने पैदा किया है कोविड को देखते हुए, ये जो युद्ध हो रहा है इसको देखते हुए,
उतना कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो नहीं करता जी। जिस तरह से महंगाई पे हमने कंट्रोल किया है, नहीं तो हमारा पाकिस्तान श्रीलंका जैसा हाल होता, इसलिए वैसा कोई नहीं कर सकता। कुछ भाई कारण होते हैं और कुछ वर्ल्ड का फिनोमिना होता है, जिसके कारण जो चीज बढ़ती है तो बढ़े। इन ऑपोजिशन को किसी ने रोका है कि आंदोलन ना करें या बात ना करें, पर इनके पास कोई तथ्य नहीं है। आपने देखा है आज तक महंगाई पे कोई भी एक रैली हुई हो? क्यों? इनके पास तथ्य नहीं है, हमारे पास तथ्य हैं। तो जो ये कहते हैं कि भाई जो महंगाई चल रही है, क्योंकि 2014 अगर पिछले 8 साल की बात की जाए तो पिछले 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है। देखिए 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है तो पहले भी रिकॉर्ड टूटे हैं ना, जब महंगाई 2014 की स्थिति, उसके बाद जो सीधा नीचे आई थी। दूसरी बात, एक बात समझिए, जब जब हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो ये महंगाई की बात करेंगे जाके। आप भ्रष्टाचार पे नहीं बात करेंगे कि केजरीवाल का मंत्री 10 दिन में पकड़ा जाए और वो उसको हटा दे, तो उसके लिए मैं उसको मेडल और सर्टिफिकेट दूं इस बात के लिए कि उनका मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, जेल में डालूं उसको, या केजरीवाल को कर्ज करूं, या उनको मेडल दूं इस बात के लिए कि क्योंकि ये पकड़ा जाता तो तुमने उसको जल्दी से छुपा दिया जी। तो कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। कोर्ट भी इसका को सहारा लेने की क्या जरूरत है जब जनता के सामने सब कुछ समझ आ गया तो। जो दंड है वो तो कोर्ट ही तय करेगा ना, जो दंड दिया जाएगा, जेल भेजेगा, दंड तय किया जाएगा। कमाल करते हैं जाके, एक आदमी भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार किस लिए बनती है? सरकार इसलिए बनती है कि हर मामला कोर्ट में जाएगा जाके। हटाइए उसको, भगवत मान को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इसमें जो है चीजें वो तो आपने सारी बताई, लेकिन आज फिर वही एक सवाल जो बेरोजगारी का है। मैंने अभी बता तो दिया बेरोजगारी, क्योंकि 45 आपने कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है, लेकिन ये तो पिछले अगर 40-45 साल की बात करें उस तक का बेरोजगारी रिकॉर्ड अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। हमने जितने रोजगार पैदा किए हैं, आप समझे, आपने देखा सड़कों का जाल क्या बिछ के आया जाके, देखा आपने? पढ़ी गडकरी जी की कभी स्टेटमेंट्स? पढ़ा आपने अखबार के अंदर? पढ़ा आपने कितने नेशनल हाईवेज बना दिए? वो रोजगार नहीं लेकर आए क्या? और जो गरीबी बढ़ती जा रही है। अरे आप कह रहे हो ना, ये डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। डाटा नहीं, डाटा तो आपको ये पता ही नहीं है कि कितने हाईवेज और कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितने निर्माण काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर निर्माण जो काम चल रहे हैं, इतने ज्यादा निर्माण काम आज तक 70 साल में नहीं हुए। तो जैसे कि गोयल जी बता रहे हैं कि ये जो है तमाम जो रोजगार है वो है, तमाम जो महंगाई है वो देश के अंदर नहीं है। महंगाई पहले भी होती रही है। बीजेपी समर्थक जो यहाँ बैठे हैं, नेता बैठे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, ये पहले से है। लोगों की आमदनी बढ़ी है, विकास बहुत है, रोड बन गए हैं, हाईवे बन गए हैं। जितना विकास सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, वो अभी तक कोई नहीं कर पाया है। तो अगर आप इनके विचारों से सहमत हैं तो कमेंट द्वारा अपनी जो राय है वो हमसे जरूर शेयर करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।